विपक्ष हार नहीं मान चुका है, जो एनडीए गठबंधन है वो हार मान चुका है। कोई नेता मन से नहीं जा रहा है, दिल से नहीं जा रहा है, सब डर से जा रहे हैं। चाहे जिस नेता का आप लो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है अपने पे कि उनको लगता है कि हमने काम किया है, तो बैलेट पेपर शॉटिंग क्यों नहीं कर रहे? लोग बोल रहे हैं ना। अगर भारत की बात की जाए, लोकसभा चुनाव का जो विपुल है वो बच चुका है और चुनावी डेट भी सामने आ चुका है। ऐसे में जो चुनावी गर्मी है वो ज़्यादा ही नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा वर्सेस कांग्रेस जो एक वॉर चल रहा है, चुनावी वॉर, वो आप देख सकते हैं। वहीं इस बीच कई पार्टी के, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता जो पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा व शिंदे गुट में भी जा रहे हैं। इन्हीं सभी चर्चाओं के लिए, इस चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपति यादव, जो उत्तर मुंबई से कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो राजपति जी, सबसे पहले तो चुनावी जो विपुल है वो बच चुका है। इस लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, विपक्ष हार मान चुका है, ऐसा कहा जा रहा है? विपक्ष हार नहीं मान चुका है, जो एनडीए गठबंधन है वो हार मान चुका है। इंडिया अलायंस बनने के बाद अगर वो इतने मजबूत थे तो इंडिया अलायंस के बारे में बार बार टिप्पणी करते आए। इंडिया अलायंस की जितनी इनकी ताकत थी, ईडी, सीबीआई, आईटी को इनकम टैक्स लेकर के उसको तोड़ने की कोशिश किए, फिर इसके बाद जगह जगह झगड़ा लगाने की कोशिश किए। सबसे बड़ी बात है, अगर इतने मजबूत है, इतने काम है इनके, तो दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने पार्टी में क्यों ले रहे? उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब जो आदमी मजबूत है, अपने काम के 10 साल के काम पे बोलता चुन के आऊँगा, 10 साल का इनका काम जो जीरो रिस्पॉन्स था, लोग इनसे कंटाल चुके हैं। इन्होंने कभी भी विकास की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, एजुकेशन की बात नहीं की, हेल्थ का जो मेडिकल सुविधा की बात नहीं की। इन्होंने खाली झगड़ा लगाने, हिंदू मुसलमान करते रहे। इसके अलावा इनका कोई नहीं रहा। कहीं इलेक्शन लड़ेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान का फटाकड़ा फूटेगा। तो जब ये सब चीज़ें लोगों ने देखा है तो लोगों ने एकदम इनको रिजेक्ट करने की प्लानिंग कर ली है। इसके लिए तोड़फोड़ कर रहे, दूसरे पार्टी के लोगों को दे रहे। इनके पास उम्मीदवार नहीं है। जो दूसरे पार्टी के हमारे जिंदल गए और दूसरे दिन उनको टिकट का डिक्लेयर कर दिया। अगर आपके पास उम्मीदवार है, 10 साल का काम है, तो उनको टिकट ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप अपनी पार्टी के नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है कि एक के बाद एक नेता जिस तरह से अपनी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का और शिंदे गुट की, जिस शिवसेना का दामन थाम रहे हैं? कोई नेता मन से नहीं जा रहा है, दिल से नहीं जा रहा है, सब डर से जा रहे हैं। चाहे जिस नेता का आप लो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुमको जेल में डालेंगे, लोग बचने के लिए जा रहे हैं। अगर इनके पास अगर कार्यकर्ता है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, तो कैसे लोगों को ले रहे? लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उनको मालूम है कि एक कार्यकर्ता कांग्रेस का मजबूत है, इसके पास शक्ति है, तो ईडी, सीबीआई का डर दिखाते हैं। कहीं नहीं तो कहीं वो परेशान है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो एकदम निष्पक्ष था, उसके लोगों को इस पर टिक्का टिप्पणी कर रहे। तो ये पूरे देश में पता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं और उसी का नतीजा है। तो आप ये बात बोल रहे हैं कि डरा कर लिया जा रहा है? किसी आपके ऐसे नेता जो पार्टी छोड़ कर गए हैं, अपने दिल की बात रखी क्या आपके सामने ऐसा कोई कि हम दिल से नहीं जा रहे हैं भाजपा के साथ, हमें डराया जा रहा है? अभी आपको सबको मालूम है, जो गए हैं, कहीं नहीं तो कहीं उनको ईडी की नोटिस है, सीबीआई की नोटिस है। अभी वाइकर साहब गए हैं, उनको जेल जाने की बारी आ रही थी, बोलते थे जेल में डालेंगे। जो शिवसेना के हैं उनके चले गए। जितने नेता उनके पास है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते 1,70,000 करोड़ का घोटाला है, 4 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। सुदेंद्र अधिकारी, जहाँ पूरे देश में जो भी नेता हैं, कहीं नहीं तो कहीं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और दूसरे दिन उनके यहाँ पहले एक एडवर्टाइज आता था निरमा वॉशिंग पाउडर का, उनके यहाँ जो जाता है उनके वॉशिंग मशीन में साफ होता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रही हैं। आपने कहा बेरोजगारी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपने भाजपा के खिलाफ गिनाई हैं, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, एमपी, राजस्थान, झारखंड, वहाँ का जो रिजल्ट रहा, क्या वजह है कि अगर आप कहते हैं कि जनता इनसे परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो क्या वजह है कि जनता का प्यार जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है?
नहीं, जनता का प्यार नहीं जा रहा है। लोग तो बोल रहे हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस है अपने पे, तो उनको लगता है कि हमने काम किया है, तो बैलेट पेपर शूटिंग क्यों नहीं करवा। लोग बोल रहे हैं ना कि आप बैलेट शूटिंग करवा लो। अगर उनके पास ताकत है, उनके काम पे उनको कॉन्फिडेंस है, उन पे विश्वास है, तो बोले तुम बोल रहे बैलेट से ना, तो चलो हम बैलेट से करो। मतलब ईवीएम मशीन, फिर आप तो यही मुद्दा उठा रहे हैं? मुद्दा नहीं, आपका टेलीफोन हैंग हो जाए, आपके अकाउंट से पैसा कोई निकाल के लेके चला जाता है, जब इतना सुरक्षा होते हुए वो निकल जाता है। जिसने ईवीएम मशीन को लाया जो देश, वो देश आज ईवीएम मशीन शूटिंग करवा रहा है क्या? नहीं करवा रहा। और देश की जनता अगर चाहती है, देश के विपक्ष के लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भैया बैलेट शॉट करवा दो। अगर उनके पास ताकत है तो दिखा दे। आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, जहाँ बोलते हैं कि 80 की 80 जीतेंगे। वहाँ जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ था, सब जगह हार गए थे, नगर पंचायत में हार गए थे, और बाद में जो चेयरमैन बने, इनके बने। कैसे बने? लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। तो इनका पुराना धंधा है। तो अगर इनके पास कॉन्फिडेंस है कि 10 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जनता हमारे साथ है, तो एक बार बैलेट शॉटिंग करवा के लोगों को दिखा दे। फिर ईवीएम से लोकसभा चुनाव फिर एक बार ईवीएम मशीन से, तो क्या हुआ? कांग्रेस को इस बार भी डर है कि ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है, फिर भाजपा आ जाएगी, या कांग्रेस को जीतने की आशा है? देखिए, डर नहीं है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी रही कभी डरी नहीं है, अंग्रेजों से भी नहीं डरी है। अगर इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी रही तो एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है, और कांग्रेस ने उसका नेतृत्व किया। डर नहीं है। हम तो, हमारे कितने सारे नेता जेल में गए, तो भी हम डरे नहीं हैं। अभी आपने बोला कि डराया जा रहा है, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो अभी बोल रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। बट अभी आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग पदाधिकारी है वो डरते नहीं हैं। सब डरने वाले थोड़ी है, जंगल में तो शेर भी हैं जी। और राहुल जी बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है। तो उसका उदाहरण है कि जो बब्बर शेर है यहाँ, जो गीदड़ है वहाँ, जो डर गए वहाँ गए, जो नहीं डरे वो यहाँ है, और डरने वाले नहीं है। अभी वहाँ पे झारखंड में वहाँ के सीएम को डाले तो नहीं डरा, केजरीवाल अंदर है, नहीं डरे, तो डरते कहाँ? अगर डरना होता तो चले जाते। अनिल देशमुख पे, जिस पे 100 करोड़ रुपए का हफ्ते का चार्ज लगाए थे, प्रूफ कर पाए? नहीं कर पाए। अभी प्रफुल्ल पटेल जी का ईडी का केस क्लियर हो गया, तो लोग जा रहे, गंगा में डुबकी लगा रहे, डुबकी लगा के फिर आ जाएंगे। जो हमारे नहीं हुए तो उनके क्या होंगे? तो वापस आएंगे तो आप उनको स्वीकार करेंगी? नहीं, राहुल जी का कहना है, जो डर के गए हैं उनको हम कभी नहीं लेंगे। जो डर के गए, जो लड़ाई लड़े हैं, उनको मेडल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो भी रहे।